अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि जो है ना कैप्सूल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स किस तरह बनते हैं और जो है ना सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल किस तरह बनते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनाने हैं तो हमने उनके जो है ना हार्ड जेलेटिन शेल बनाने हैं, वो किस तरह बनते हैं हमारे पास, ठीक है? तो उसने बताया हुआ कि हमारे पास जो है ना पिन्स होती हैं, पिन किस चीज़ की बनी होती हैं, वो मैंगनीज़ की बनी होती हैं, ठीक है? मैंगनीज़ की या ब्रोंज़ की, ठीक है? तो वो हमारे पास पेन्स होती हैं जिनको हम जो है ना डिप करते हैं एक मेल्टेड जेलेटिन मिक्सचर के अंदर, ठीक है? तो जब वो हमारे पास जो प्लेट है जिस पे 500 जो है ना पिन्स लगी होती हैं, उसको हम जो है ना डिप करते हैं और सबमर्ज करते हैं उसके अंदर जेलेटिन मिक्सचर के अंदर, जो है ना जिसका टेम्परेचर हमने प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड किया होता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉपर कोटिंग और प्रॉपर लेंथ की जो है ना हमारे पास जो पिन्स हैं वो उनके ऊपर जो है ना जेलेटिन कोट हो जाता है, ठीक है? उन उस प्लेट को फिर हम जो है ना बाहर निकालते हैं और उस पे जो है ना हम क्या करते हैं कि एयर का फ्लो करते हैं, ठीक है? एयर का ब्लो करते हैं। उससे क्या होता है कि जो जेलेटिन होता है वो जो है ना सॉलिडिफ़ाई हो जाता है, सॉलिडिफ़ाई होके वो प्रॉपर एक शेल की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? एक याद रखने की बात ये है कि जो है ना हमारे पास जो कैप फॉर्मिंग जो पिन्स होती हैं या पेग्स होते हैं ना, वो हमारे पास लार्जर होते हैं डायमीटर में बॉडी फॉर्मिंग पेग से, क्योंकि जो कैप है उसने क्या करना होता है, कैप ने जो है ना जब हम कैप्सूल की सीलिंग करते हैं तो कैप ने कवर करना होता है बॉडी को, ठीक है? तो इस वजह से ये जो है ना हमारे पास ज़्यादा होते हैं, लार्जर होते हैं डायमीटर, ठीक है? उसके बाद हम जो है ना कलरेंट्स वगैरह जो है ना इसके अंदर या ओपेकेंट्स भी ऐड कर सकते हैं इस जेलेटिन बाथ के अंदर, जो है ना हमारी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है? मीन्स अगर हमने जो है ना किसी कैप्सूल की बॉडी को कलर करना है तो जो है ना उस तरह बॉडी, या फिर हमने कैप को कलर करना है तो जो है ना उस हिसाब से, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब अभी हम देखें तो हमने अब शेल बना ली है, अब हमने फ़िल्ड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनानी है, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास जो है ना बेसिकली 4 स्टेप आ जाते हैं, ठीक है? पहला है कि हमने जो है ना फ़ॉर्मूलेशन या जो है ना साइज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद हमने फिलिंग करनी है, फिलिंग के बाद हमारे पास हमने सीलिंग करनी है, सीलिंग के बाद हमने जो है ना क्लीनिंग और पॉलिशिंग करनी है फ़िल्ड कैप्सूल्स की, ठीक है? अगर हम पहले स्टेप में देखें फॉर्मूलेशन में हमने क्या-क्या चाहिए होता है, तो हमें जो है ना सबसे पहले एपीआई जो है वो हमारा प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए हमने एक्सिपिएंट डिफरेंस बना के ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है ना मैश बनाने के लिए जो है ना फिलर्स ऐड करने हैं, ठीक है? डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करने हैं ताकि जो कैप्सूल है वो प्रॉपर्ली जो है ना डिसइंटीग्रेट हो, जो है ना हमारी बॉडी में जाके। उसके बाद हमने जो है ना पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए मिलिंग करनी है जो है ना पाउडर्स वगैरह की, और मिलिंग के बाद हमने माइक्रोनाइज़ेशन करनी है। उसके बाद हमें लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स भी ऐड करने हैं ताकि पाउडर की प्रो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो सकें, ठीक है? तो उसके बाद हमने जो है ना मैग्नीशियम स्टीरेट वो भी एज़ अ लुब्रिकेंट हमारे पास ऐड हो रहा होता है, ठीक है? वो जो है ना हमने ऐड करना है ताकि जो है ना हमारे पास जो गट के जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर जो है ना वो हो सके, जो है ना हमारे पास पेनिट्रेशन जो है ना वो इनहिबिट हो सके और उसकी जो डिसोल्यूशन है, जो है ना कैप्सूल की डिसोल्यूशन है, वो जो है ना डिले हो सके, ठीक है? तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है ना प्ले कर रहा होता है। उसके बाद सोडियम लोराइल सल्फेट हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास एज़ अ वेटिंग एजेंट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है कि ये हमारे पास थी फ़ॉर्मूलेशन के अंदर हमने क्या-क्या मीन्स एक्सिपिएंट्स वगैरह डालने हैं, डाइल्यूएंट्स डालने हैं, डिसइंटीग्रेंट्स डालने हैं, मिलिंग करनी है, पाउडर की माइक्रोनाइज़ेशन करनी है, उसके बाद लुब्रिकेंट्स और कोलाइडर्स ऐड करने हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो अभी हमने जो है ना ये जो लिक्विड्स हैं हमने उनका किस तरह ध्यान रखना होता है, मीन्स हमने जो कैप्सूल बनाने हैं तो फॉर्मूलेशन के अंदर हमने किस तरह का जो है ना उसका ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली जो जेलेटिन है वो हमें पता है लिक्विड्स के साथ जो है ना वो अनसूटेबल होता है, ठीक है? तो हमने वो लिक्विड डालने हैं जो कि हमारे पास जो है ना एक्वस ना हो, ठीक है? एक्वस होंगे तो वो जो है ना जेलेटिन में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होगा, वो और वो फिर जो है ना मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब करके उसकी माइक्रोबियल डिकम्पोज़िशन हो सकती है, ठीक है? तो हम वो लिक्विड लेते हैं जो शेल की स्टेबिलिटी के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है?
या फिर हम वो उस तरह का पाउडर लेते हैं जो वेट मैश या वेट पेस्ट से जो है ना बना देता है, फिर उसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक है? और जो यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं, मीन स्पेसिफिक यूटेक्टिक पाउडर जो होते हैं जिनको हम मिक्स करते हैं तो वो लिक्विफाई मैश बना देते हैं। उस तरह के लिए फिर हम जो है ना कोई डाइल्यूएंट या अब्सॉर्बेंट ऐड करते हैं, ठीक है? उस तरह के पाउडर्स के लिए, ठीक। और लार्ज स्केल पे जब हम जो है ना सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाते हैं तो उसमें हम जो है ना लिक्विड्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही फिर वो फिल भी होके सील भी हो जाती है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और बात याद रखने वाली ये कि हमने उतने कैप्सूल्स बनाने होते हैं इंडस्ट्री की जो है ना लेवल पे, कि जितने हमारे उतना पाउडर मिक्स बनाना होता है, मिक्स करना होता है जितने हमारे पास शेल्स बने हैं, ठीक है? उससे मतलब उससे ज़्यादा नहीं हमें बनाना होता, ठीक है? कम्युनिटी में ये होता है, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर में जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन जो फार्मासिस्ट करता है, फार्मासिस्ट ये बात का ध्यान रखता है कि जो है ना एक या एक से ज़्यादा टैब जो है ना कैप्सूल वो ज़्यादा बना लेता है, जो है ना इन केस कोई 1-2 कैप्सूल जो है ना लॉस्ट हो जाता है बनाने के दौरान। तो उस वजह से जो फार्मासिस्ट एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन करता है तो वो छोटे-छोटे बैचेज़ में बनाता है। एक तो पहले ये बात, दूसरी ये कि वो जो है ना 1 या 2 कैप्सूल ज़्यादा बना लेता है ताकि जो है ना हमारे पास बनाने के दौरान जो लॉस होता है वो कंपेंसेट हो सके, ठीक है? लेकिन जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कंट्रोल सब्सटेंसेस के कैप्सूल स्ट्रिक्टली जो है ना जितनी प्रिस्क्राइब हुई है अमाउंट उतने ही बनने चाहिए, ठीक है? ये लाज़मी याद रखने वाली बात है। उसके बाद हमने जो है ना साइज़ सिलेक्शन करनी होती है कैप्सूल की, मीन्स हमारे पास हमने कैप्सूल किस रेंज में बनाना है, कितने एमजी का बनाना है, ठीक है? हमारे पास टोटल 5 तरह के कैप्सूल्स होते हैं, 5 साइज़ेज़ होते हैं, 0 से लेके जो है ना 5 तक, ठीक है? टोटल 6 होते हैं, 5 0 से लेके 5 तक, 0 सबसे बड़ा होता है, बड़े साइज़ का कैप्सूल होता है, ठीक है? और जो 5 है वो सबसे छोटा होता है। जो हमारे पास रेंज हो रही होती है वो 65 एमजी से 1 ग्राम तक की है, मीन्स 0 साइज़ कैप्सूल में हमारे पास जो है ना 1 ग्राम कैप्सूल तक आ सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद ये हमने जो है ना सारी जो है ना की फैक्टर्स अब देख लिए हैं कि हमारे पास जो कैप्सूल बन रहा है उसके अंदर हमने किस-किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने फॉर्मूलेशन में ध्यान रखना है, इंटीग्रेंट्स का और जो है ना डिसइंटीग्रेंट्स, एक्सिपिएंट्स वगैरह का, ठीक है? साइज़ का ध्यान रखना है, साइज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद लिक्विड जो हम ऐड कर रहे हैं वो देखना है कि वो सही कंपैटिबल हैं कि नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद हमने ये चीज़ों का ध्यान रख लिया, अब हमने फिलिंग करनी है, ठीक है? फिलिंग के अंदर सबसे पहले हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का जो मेथड आता है स्मॉल स्केल, वो है पंच मेथड, ठीक है? पंच मेथड में क्या होता है कि फार्मासिस्ट क्या करता है कि हमारे पास एम्प्टी शेल्स को काउंट करता है फर्स्ट, ठीक है? जो काउंट करके वो क्या करता है कि जो है ना पाउडर को क्या करता है एक क्लीन पेपर के ऊपर रखता है या ग्लास पोर्सलिन जो प्लेट है उसके ऊपर पाउडर को जो है ना वो प्लेस करता है। प्लेस करके वो स्पैचुला की मदद से पाउडर को जो है ना इकट्ठा करके उसका केक बनाता है, ठीक है? केक बना के उसके क्या करता है कि वो फिर एम्प्टी कैप्सूल का एक जो है ना वो बॉडी लेता है। बॉडी को अपने जो है ना अपनी थंब और अपनी फोरफिंगर के दरमियान में रखता है। रख के और उसको जो है ना वर्टिकली पंच करता है केक के ऊपर जो है ना रिपीटेडली। उससे क्या होता है पाउडर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है? पूरा फिल हो जाता है, ठीक है? उसके बाद उसने कहा है कि जो है ना इस प्रोसेस के लिए लाज़िम है कि जो है ना सर्जिकल ग्लव्स पहने जाएँ या फिंगर कोट्स पहने जाएँ ताकि प्रॉपर जो है ना एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो सके, ठीक है? अब इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो पंच करने लगा हुआ है बॉडी को पकड़ के, तो जितना ज़ोर से वो पंच करेगा उतना ज़्यादा मटेरियल जो है ना वो ज़्यादा भरेगा, ठीक है? लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना होता, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं क्योंकि हमारे पास कैप्सूल रप्चर होने का भी खतरा होता है, ठीक है? तो ये इस तरह करके वो जो है ना उनको कैप्सूल को बना लेगा मीन्स पंच करके तो फिल हो जाएगा, उसके बाद वो ऊपर जो है ना उसका कैप लगा देगा, बॉडी को जो है ना कैप को जो है ना सील कर देगा, ठीक है? इस तरह। अब ये चीज़ करनी होती है जो है ना करके तो हर कैप्सूल को जो है ना वेइ करना होता है, ठीक है? तो जो नॉन पोटेंट ड्रग्स होती हैं उसके लिए ये रूल है कि आप सिर्फ़ पहला कैप्सूल को वेइ करो, ठीक है? उससे उसके बाद फिर आप जो है ना पीरियडिकली जो है ना चेक करते रहो थोड़ी-थोड़ी देर बाद। लेकिन जो पोटेंट ड्रग है
उसके लिए हर कैप्सूल को वेट करना होता है फिलिंग के बाद, ठीक है? क्योंकि वो पोटेंट ड्रग्स होती हैं, उनमें टॉक्सिसिटी वगैरह का खदशा भी हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद कैपिंग के बाद क्या होता है कि जो बॉडी है, उसको जो है ना जेंटली हम क्या करते हैं कि स्क्वीज़ कर देते हैं जेंटली, ताकि जो है ना पाउडर वो अंदर मिक्स हो जाए प्रॉपर, और जो है ना एक अपीयरेंस उसकी बन जाए, ठीक है? ये था पंच मेथड में क्या हमने करना है कि पाउडर को लेना है पेपर के ऊपर, एम्प्टी कैप्सूल का शेल लेना है, फिंगर और फोर फिंगर और थंब के दरमियान में रखना है, उसको वर्टिकली पंच करना है केक के ऊपर। ये जो है ना पाउडर फिल हो जाएगा, उसको फिर जो है ना सील कर देना है कैप लगा के, और कैपिंग के बाद हमने उसको हल्का सा शेक करना ताकि जो है ना अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पाउडर, ठीक है? ये था उसका स्मॉल स्केल पे पंच मेथड। उसमें उसने बताया हुआ कि जो ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं उनको हम डायरेक्टली जो है ना पोर कर लेते हैं, उनको ये इतना पंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आती है हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन। हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना 300 से जो है ना 20 से 300 कैप्सूल हम एट अ टाइम जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है? जो है ना इसके अंदर 2 से 2000 कैप्सूल पर घंटा हम बना सकते हैं, अगर इसको हम इज़िली जो है ना मतलब अच्छी तरह से ऑपरेट करते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि इसके अंदर हम सारे इंग्रीडिएंट्स मिक्स करते हैं थॉरोली पहले, सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं कि हम एम्प्टी कैप्सूल के जो शेल हैं, ठीक है? उनको ना इसके अंदर एक प्लेट बनी होती है, उसके अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है? और फिर हम अपर प्लेट के ऊपर जो है ना अपर प्लेट को उखा जो है ना ऊपर से उतार लेते हैं, और जो है हमारे पास अब जो है ना एक बेड हो जाता है, और उसके अंदर जो है ना लोअर प्लेट होती है, और वो कैप्सूल जो हमारे हैं वो फिक्स हुए होते हैं उनके जो शेल्स हैं। फिर हम क्या करते हैं पाउडर उसके ऊपर पाउडर डालते हैं, और पाउडर को स्पैचुला की मदद से जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है? जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि जो है ना ऊपर से जो है ना अब डिस्ट्रीब्यूट हमने प्रॉपर कर दिया उसको, फिर हम मशीन को हल्का सा शेक करते हैं, तो उससे जो पाउडर होता है ऊपर हल्का सा जो रह गया होता है वो प्रॉपर बैठ जाता है नीचे, ठीक है? इसी तरह हम पाउडर जो है ना ऐड करते रहते हैं ताकि जो है ना हमारे पास वो पूरा जो है ना वो फिल हो जाए, और फिल होने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हम ऊपर से जो है ना उसका जो मशीन का दूसरा पार्ट होता है, जिसमें हमने जो है ना कैप्स रखे होते हैं, तो वो हम ऊपर से जो है ना कैप कैप को उसके ऊपर निचले वाले पार्ट के ऊपर रख के हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना कैप्सूल जो है वो हमारे बन जाते हैं, ठीक है? ये हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन है, ठीक है? अब इसका निकाल के आप जो है ना आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको उसकी काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगी, कि वही हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन जो है ना वो किस तरह हो रही होती है। ये आप विजुअली देखोगे तो आपको जो है ना इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है? तो ये आप लाज़मी जो है ना देखना। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है ना फेटॉन कैप्सूल फिलिंग मशीन आ जाती है। इसमें 4 स्टेप होते हैं। एम्प्टी कैप्सूल को हम लोडर ट्रे में रखते हैं, ठीक है? लोडर ट्रे के अंदर जो है ना हम कैप्सूल इंसर्ट करते हैं फिलिंग यूनिट के अंदर, और उसको फिर रिमूव कर लेते हैं टॉप प्लेट को, ठीक है? तो उसके फिर बाद हम वही पाउडर रखते हैं, पाउडर रख के हम टॉप प्लेट को दोबारा रिटर्न करते हैं, ठीक है? तो कैप्सूल जो है ना वो कैप लग जाते हैं फिल्ड बॉडीज़ के अंदर, कैप्सूल बन जाता है, ठीक है? ये था हैंड ऑपरेटेड। अब इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या हो रहा था, ऑटोमेटेड मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं, ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है? वो क्या करती हैं कि जो है ना मैकेनिकली जो है ना सेपरेट कर रही होती हैं ऑटोमेटिकली, और एम्प्टी कैप्सूल्स को फिलिंग भी कर रही होती हैं, एक्सेस पाउडर को जो है ना अलग भी कर रही होती हैं, कैप्स को भी रिप्लेस कर रही होती हैं, और सीलिंग भी कर रही होती हैं, ठीक है? उसके उसके अंदर क्या है कि हमारे पास 1,65,000 कैप्सूल्स पर आवर बन सकते हैं इसके ऑटोमेटेड मशीन के ज़रिए, ठीक है? तो ये जो है ना मशीन के अंदर ही इंग्रीडिएंट्स इंग्रीडिएंट्स ऐड हो रहे हैं, उनकी लुब्रिकेंट वगैरह ऐड हो रहा है, मिलिंग हो रही है, माइक्रोनाइजेशन हो रही है। एक ही मशीन के अंदर कैप्सूल जो है ना वो सारे प्रोसेस हो रहे हैं, और पैकेजिंग जो है ना पैकेजिंग तक जो है ना का प्रोसेस जो है एक ही मशीन के अंदर हो रहा है, ऑटोमेटेड जो है ना वो मशीन जो, ठीक है? ये थी ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल स्केल मशीन फिलिंग की। अच्छा, उसके बाद हमने फिलिंग कर ली, अब कैप्सूल बन गए, अब हमने उनकी जो है ना क्लीनिंग या पॉलिशिंग करनी है। छोटे स्केल पे फार्मेसी के अंदर तो ये होता है कि हम जो है ना एक क्लीन कपड़ा या क्लीन गाज वगैरह उससे साफ कर लेते हैं। लार्ज स्केल पे ये होता है कि हमारे पास जो है ना काफ़ी फिलिंग मशीन हमने रखी होती हैं जो कि वैक्यूम वगैरह
जो है ना एम्प्लॉय करती हैं और उससे जो है ना कैप्सूल जो है वो साफ़ हो जाता है, ठीक है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एसिका कोटा जो है ना apparatus आ जाता है हमारे पास, एसिला कोटा apparatus, ठीक है। ये apparatus का नाम है, जो हमारे पास क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने शेल्स बनाए हैं। शेल्स शेल्स बना के हमने जो है ना क्या किया कि अपनी फ़ॉर्मूलेशन की चीज़ें देखी हैं कि एक्सिपिएंट्स वगैरह कौन से ऐड होंगे, ठीक है। एक्सिपिएंट्स ऐड करने के बाद हमने पाउडर वगैरह का देखा है, साइज़ वगैरह देखा है, माइक्रोनाइज़ेशन, मिलिंग वगैरह, ठीक है। वो ऐड करने के बाद फिर हमने देखा हमने किस साइज़ का कैप्सूल बनाना है। वो देखने के बाद हमने जब डिसाइड कर लिया तो फिर हमने जो है ना उसकी फिलिंग की है। फिलिंग 3 तरीके से की होती है, पंच मेथड, हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन और ऑटोमेटेड फिलिंग, ठीक है। तो उसके बाद फिलिंग करने के बाद हमने जो है ना क्लीनिंग और उसकी पॉलिशिंग कर ली है, ठीक है। तो ये थे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब अगर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बात करें तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर जो है ना हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस आता है प्लेट प्रोसेस, ठीक है। ये मोल्ड बेस्ड जो है ना प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक वार्म शीट होती है कलर्ड या प्लेन जेलेटिन की, उसको हम जो है ना एक बॉटम जो है ना एक हम मोल्ड के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो मेडिकेशन कंटेनिंग लिक्विड है, मतलब हमारे पास हमने एपीआई को लिक्विड फॉर्म में चेंज किया होता है। हम उस शीट के ऊपर जो है ना अपना लिक्विड डालते हैं, ठीक है। और उसी तरह की जो जो है ना एक दूसरी शीट लिक्विड डालने के बाद हम उसके ऊपर जो है ना उसी तरह की दूसरी शीट रख देते हैं, ठीक है। अब ये सैंडविच टाइप बन गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जो ऊपर का मोल्ड का जो ऊपर वाली प्लेट होती है, उसको हम क्या करते हैं ऊपर लगा के उसको जो है ना प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कैप्सूल बन भी जाते हैं, एट अ टाइम बन भी जाते हैं। लिक्विड हमने आगे ही ऐड किया हो तो फिल भी हो रहे हैं, फिल होके हमने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया तो सील भी हो रहे हैं, ठीक है। और जब सील हो जाते हैं तो फिर हम उनको जो है ना अलग-अलग रिमूव कर देते हैं अपने उनके साइज़ के मुताबिक, ठीक है। तो ये था प्लेट प्रोसेस। उसके बाद रोटेटरी डाई प्रोसेस है। ये हमारे पास 19 जो है ना 33 में रॉबर्ट एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने डेवलप किया था। तो ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि डाइज़ होती हैं, उनके अंदर ना हमारे पास 2 रिबन्स की फॉर्म में जो है ना लिक्विड जेलेटिन फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। हम हमारे पास ऊपर जेलेटिन का सोर्स होता है, एक टैंक होता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होता है कि जो है ना जेलेटिन फ्लो कर रहा होता है कंटिन्यूअस रिबन्स की फॉर्म में रोटेटरी डाई मशीन के ज़रिए, ठीक है। जो रिबन्स होती हैं वो जो है ना एक 2 रोटेटिंग हमारे पास डाई होती हैं। रिबन्स होती हैं कि इकट्ठी आती हैं रिबन्स, एक इस साइड से आती है और इस साइड से, ठीक है। हम उनमें मटेरियल ऐड कर रहे होते हैं प्रोसेस के दौरान ही हम जो है ना मीटर्ड हमारे पास मीटर डोज़ होती हैं हमारे पास फिलिंग मशीन। तो जितना हमें मटेरियल फिल करना होता है उससे मटेरियल फिल होता है, फिल होते साथ ही वो जो है ना हमारे पास उन वो जो पॉकेट्स हैं फिल पॉकेट्स आई मीन जो फिल हो जाता है, वो जो है ना साथ ही सील हो जाती हैं हीट अप्लाई होने से, ठीक है। सील होके साथ ही वो प्रेशर अप्लाई होके कट हो जाती हैं और उससे जो है ना हमारे पास डिफरेंट कलर की कैप्सूल बन जाते हैं, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट टाइप्स की रिबन प्रोड्यूस करें मीन डिफरेंट टाइप की जो है ना डिफरेंट कलर्स की रिबन यूज़ करें, तो हमारे पास जो है ना टू टोन कैप्सूल जो हमने बात देखी थी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर, तो वो हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अब अगर रोटेटरी डाई प्रोसेस हमारे पास लास्ट प्रोसेस है, ये भी सेम है जो है ना रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस। रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस भी सेम है रोटेटरी डाई प्रोसेस के, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो जेलेटिन की रिबन्स हैं वो रोटेटरी प्रोसेस के अंदर ही बन रही हैं, ठीक है। ये उसकी उसकी तरह ही बनने लगी हुई हैं, ठीक है। रिबन्स को क्या करते हैं कि रिबन्स के अंदर हम जो है ना वर्टिकली डाइज होते हैं हमारे पास, ठीक है। उन रिबन्स को हम उन डाइज के अंदर रखते हैं, ठीक है। वो डाइज जो है हमारे पास कंटिन्यूअसली ओपन और क्लोज हो रही होती हैं, उससे क्या होती हैं पॉकेट्स बन रही होती हैं, ठीक है। मीन्स कैप्सूल की जो है ना शेप बन रही होती है, ठीक है। उन पॉकेट्स को फिर हम मेडिकेशन से फिल करके उनको सील करते हैं और उनको कट कर देते हैं, ठीक है। जो है ना वो ये एक ही प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है ना एक ही प्रोसेस के अंदर ये चीज़ हो रही होती है, ठीक है। और उन कैप्सूल्स को फिर हम जो है ना रेफ्रिजरेटेड टैंक्स के अंदर रखते हैं, ताकि हम उनको जो है ना प्रिवेंट कर सकें एक दूसरे से अडहेयर ना वो करें, ठीक है।
क्योंकि हम हमारे पास जो कैप्सूल है वो अभी जो है ना ताज़े-ताज़े मीन्स बने होते हैं, तो वो जो है ना होते हैं, हॉट होते हैं, ठीक है? तो वो हॉट फॉर्म में जब होते हैं तो वो एक-दूसरे के साथ अडेयर कर सकते हैं, तो उस वजह से फिर हम उनको रेफ्रिजरेटेड टैंक्स होते हैं जिसके अंदर हम फिर उनको रखते हैं ताकि जब जो क्योंकि जेलेटिन है वो सॉलिडिफाई होगा तो वो जो है ना फिर एक-दूसरे के साथ वो अडहेयर नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये थे सॉफ्ट जेलेटिन के जो है ना मेथड बेसिकली 3 मेथड आ जाते हैं प्लेट प्रोसेस जो है ना रोटेटरी डाई प्रोसेस और रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस। अच्छा इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की जो प्रिपरेशन हो रही है हमारे पास वो और सीलिंग और जो है उनके शेल्स बनने हैं वो एक ही प्रोसेस के अंदर बने हैं जबकि हार्ड जेलेटिन के शेल्स पहले बनते हैं और फिलिंग बाद में होती है, ठीक है? तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसके अंदर से मुश्किल आ रही है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, सही है? नेक्स्ट टाइम के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।